देश में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और सरकार एक बार फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। हमारे साथ कारी अबरार जमाल हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मतगणना से एक दिन पहले इन्होंने जो है भविष्यवाणी कहें तो या सपना कहें तो इन्होंने एक बात कही थी कि इनको देर रात सपना आया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत न्यूज़ 80 पे। बहुत शुक्रिया आपका। कारी साहब, अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो शांतिपूर्ण तरीके से हो चुका है। आपको सपना आया था मतगणना से ठीक एक दिन पहले, आपने कहा था कि देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं। अब शपथ भी ले चुके हैं तो क्या कहेंगे इस अपने सपने को लेकर? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि कोई मेरे ख्वाब को नज़रअंदाज ना करें, लेकिन मेरा वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने मुझे ट्रोल किया और बहुत सारी मजाक बनाई कि सपना झूठा हो जाएगा, सपने की ताबीर उल्टी भी होती है। लेकिन अल्लाह ने मेरे सपने की लाज रखी और देश में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली। आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, पूरा देश मुबारकबाद का मुस्तहिक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली और मुझे उम्मीद है कि इस बार भारत उनकी अध्यक्षता में, उनकी सरपरस्ती में बहुत ऊंचाई तक जाएगा। अच्छा, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की खास करके, तो इस बार जो है बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है। कहीं ना कहीं एनडीए का गठबंधन है, उसके बाद जो है सरकार बनी है। तो इस तरह से कम सीटें आना, क्या मानते हैं इसको? उसके तीन सबसे बड़े कारण हैं। देखिए, राजपूत समाज का वोट भाजपा को इस बार नहीं मिला है। उसके बड़े कारण ये भी हैं कि भाजपा के लोगों ने अक्सर अपने होर्डिंग से, भाजपा के होर्डिंग से राजनाथ सिंह जी का फ़ोटो गायब कर दिया था। दूसरी बात, भाजपा के बड़े नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की। और तीसरी बात यह है कि टिकट अच्छी तरीके से तकसीम नहीं किए। जिन लोगों ने अपने इलाके में कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया, उन लोगों का टिकट रिपीट किया गया। तो टिकट अच्छी तरीके से, अगर टिकट का बंटवारा होता तो शायद ये दिन भाजपा को न देखना पड़ता। और अब भाजपा को यूपी में हार मिली है, तो हार का असर ये है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये हालत हो गई है उत्तर प्रदेश की कि जिस तरीके से पहले समाजवादी के दौर में हुआ करता था, रोज़ाना मर्डर, रोज़ाना लूट, डकैती, हत्या, वो काम अब उत्तर प्रदेश में फिर से आ गया है। पिछले 2-3 दिनों में प्रतापगढ़ में परसों एक मौलाना की हत्या हुई। आज सुबह सुबह मुरादाबाद में एक मस्जिद के इमाम की हत्या हुई। पूरी तरीके से जंगल राज आ गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि योगी जी बहुत निडर, बेखौफ आदमी है। वो राजनेता के साथ साथ एक योगी हैं, साधु संत हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो सारे काम को संभाल लेंगे। अच्छा, अगर बात करें मुस्लिम वोट की, तो इस बार जो है मुस्लिम वोट जो है बहुत ही कम भारतीय जनता पार्टी पर गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो है सरकार में अगर कहें तो अखिलेश यादव और कांग्रेस से जो है राहुल गांधी थे, तो इधर मुस्लिम वोट काफ़ी गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिला है मुस्लिम, क्या किस तरह से देखिए, एक सच्चा मुसलमान कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकता है। और भाजपा ने मुसलमानों को तमाम भेदभाव के सारी योजनाएं दी। 80% लाभ सरकार का मुसलमानों को हुआ है। सरकारी मकान सबसे ज़्यादा मुसलमानों के बने, राशन मुसलमानों को मिल रहा है, तमाम लोगों को मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड का लाभ सबसे ज़्यादा मुसलमान उठा रहा है। उसके बाद मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। कांग्रेस सपा को झोली भर भर वोट दिया है मुसलमानों ने। अब ये देखने वाली बात होगी कि सपा और कांग्रेस क्या विपक्ष का नेता मुस्लिम बनाएगी? क्या सपा और कांग्रेस जो है अपने संसदीय दल का नेता मुसलमानों को चुनेगी? ये देखने वाली बात होगी। या फिर से 70 सालों की तरह मुसलमान फिर से अब दरी बिछाएगा और
ये फिर से मुसलमानों के वोट पर सियासत अपनी चमकाएंगे। सहारनपुर की अगर बात करें 4 जून की, तो सहारनपुर से इमरान मसूद जो है विजयी हुए थे और उसके बाद जो है कुछ समर्थकों के द्वारा हुड़दंग किया गया था, बाइकों से स्टंट की गई थी। वैसे तो पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं इस बात? देखिए, बहुत ही काबिल मज़म्मत है। एक मुसलमान को न तो गम पर ज़्यादा गम मनाने की इजाज़त है, न खुशी पर ज़्यादा खुशी मनाने की इजाज़त है। जब भी आप कोई खुशी या गम के माहौल में हो तो समझ लीजिए कि ये वक्त है, गुज़र जाएगा। ऐसे माहौल में हुड़दंग मचाना, सड़क जाम करना, ये बहुत काबिल मज़म्मत है। नौजवानों को समझना चाहिए। अब जितने नौजवानों पर मुकदमे हुए हैं, क्या उन मुकदमों की भरपाई करेगा कोई? तारीख पर कौन जाएगा? इमरान साहब नहीं जाएंगे, फजलुर रहमान साहब नहीं जाएंगे, वो खुद जाएंगे और उन सबको खुद को भुगतना पड़ेगा। देखिए, 151 का मुकदमा भी अगर लग जाए तो पूरा घर तबाही की तरफ चलने लगता है। तो नौजवानों को समझना चाहिए, अपनी तरक्की पर ध्यान देना चाहिए, अपनी तालीम पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने शपथ लिया, आपको भी निमंत्रण आया था, तो किस तरह से क्या आप गए थे वहाँ? क्या कुछ तस्वीरें रही? बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात थी और जिस तरीके से मुझे बुलावा आया और बहुत ही उत्साह का माहौल था। पूरे देश में तमाम लोग आए अलग अलग जगहों से और जो सपना मैंने ख्वाब में देखा था, वो सपना मेरा हकीकत में तब्दील हुआ जब मोदी जी ने कहा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदीश्वर की शपथ लेता हूँ। ये लफ्ज़ मेरे लिए वाकई, जब मोदी जी ने कहा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदीश्वर की शपथ लेता हूँ, ये लफ्ज़ मेरे लिए वाकई बहुत काबिल फ़ख्र साबित हुए। मुझे फ़ख्र हुआ अपने ख्वाब पर कि हाँ, मैंने वाकई सच्चा और अच्छा ख्वाब देखा था। मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है उनके तीसरे कार्यकाल में देश बहुत तरक्की छुएगा, बहुत तरक्की तक जाएगा। अच्छा, जैसे भी आपने बताया, जब आपको सपना आया था तो कुछ लोगों ने आपको ट्रोल भी किया है, आप पर तंज भी कसा है, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं क्या जवाब देना चाहेंगे उनको, क्योंकि आपका सपना जो है सच हुआ? देखिए, तीसरी बार तमाम लोगों ने, देखिए ये अभी कोरोना काल आया है। कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया में जिस देश में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, पहला देश भारत है जहाँ फिर से कोरोना में जो सरकार थी और वो सरकार कोरोना के बाद रिपीट हुई है। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस सरकार ने कोरोना के वक्त तमाम लोगों की मदद की और पूरी अच्छी तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी है। ये उसी का परिणाम है। और जो लोग हमें ट्रोल कर रहे थे, जिन लोगों का समाज में कोई वजूद नहीं है, समाज उनको पूछता नहीं है, मैं ऐसे लोगों से फिर से कहना चाहूँगा कि अल्लाह चाह रहा है फिर से नरेंद्र मोदी जी से काम लेना, और अल्लाह जब काम लेने पर आता है पता नहीं किससे काम ले ले। अल्लाह ने अपने काबे की हिफाजत अबाबिलों से कराई थी। अच्छा, लगातार विपक्ष कह रहा है कि ये जो सरकार बनी है एनडीए की, गठबंधन की, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना चलेगी, क्योंकि 6 महीने के बाद जो है देश के प्रधानमंत्री जो है रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद टूटती नज़र आ रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि 75 साल में या 76 या 78 साल में रिटायर हो जाएंगे। वो उनका एक अपना पार्टी का संविधान है, पार्टी उनकी ज़िंदा है, वो कभी भी उसको बदल सकते हैं। देश के संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा है। मुझे लगता है कि अभी 10-15 साल और देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। विकसित भारत अगर बनाना है तो नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। देश के विरोधियों से अगर लड़ना है, देश के विरोधी ताकतों से अगर लड़ना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे साथ कारी अबरार जमाल, जो जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष भी हैं और मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। इनका कहना है कि जो इनको सपना आया था, जो भविष्यवाणी हुई थी, वो कहीं ना कहीं सच साबित हुई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से शपथ ली है। और इनका कहना है कि अभी 10 साल और भी देश को जो है नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, अगर विकसित भारत देश को बनाना है।
सहारनपुर से न्यूज़ 80 के लिए शमीम अहमद।